लगभग 15 से 20 वर्षों बाद ब्यावरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के शिविर का हुआ शुभारंभ। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गोदग्राम चाठा में दिनांक 15 मार्च 2024 से 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हो चुका है। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर प्रातःकालीन बेला में स्वयं सेवकों द्वारा प्रार्थना तथा योग किया गया। तत्पश्चात शिविर स्थल पर शासकीय हाई स्कूल एवं आसपास की सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। बौद्धिक सत्र में जिला महामंत्री अमित शर्मा ने उपस्थित स्वयं सेवक विद्यार्थियों को अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें सोशल मीडिया के संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा छात्र जीवन में शिक्षा के प्रति निरंतरता बनी रहे। महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष हरि प्रसाद दांगी ने प्राचीन गौरवशाली भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला एवं आदर्श जीवन जीने एवं उच्च जीवन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाने पर बल देने की बात कही। हाई स्कूल प्राचार्य कन्हैया लाल जाटव ने शायराना अंदाज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रशंसा की। ग्राम पंचायत चाठा के सरपंच शिवराज सिंह परवान ने राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RK गुप्ता ने उपस्थित शिविरार्थियों को शिविर में आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया एवं कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से व्यक्तिगत विकास होता है। प्रोफेसर अरविंद भारद्वाज ने NSS के उपदेशों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर KN मीना ने आभार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि शिविरार्थी शिविर में अपना सर्वोच्च योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार का विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाएं, पूरा महाविद्यालय परिवार, ग्रामीण जन एवं बड़ी संख्या में NSS के शिविरार्थी उपस्थित रहे, जिनमें से NSS के दल नायक जयश्री मेवाड़े, NSS के दल नायक सागर सेन, आयुषी गुप्ता, आस्था बिकावत, NSS के कैंप में आप आए, कैसा अनुभव रहा है आज का? ये शानदार कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं गांव की स्वच्छता को लेकर के उनके आगामी व्यक्तित्व विकास के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के ये कैंप लग रहा है। निश्चित रूप से ये चाठा गांव बेहद ही सौभाग्यशाली है जिसमें ये कैंप लग रहा है। निरंतर ऐसे कैंपों से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता तो आएगी। मेरा नाम जयश्री मेवाड़े है और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय की जो इकाई है NSS की, उसकी गर्ल्स दल नायक हूँ। और आज हमारा जो 7 दिवसीय कैंप है दिनांक 15 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ था और आज हमारे बीच में भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा जी आए थे। हमने उनको बुलाया था, इनवाइट किया था कि वो आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और हमारा जो 7 दिवसीय कैंप है वो ग्राम चाठा के हाई स्कूल में लगने वाला है, जिसका आज दूसरा दिन है। और हम शिविर के माध्यम से गांव की विभिन्न समस्याओं को जानेंगे और गांव वालों से भी चर्चा करेंगे कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर हम किस प्रकार से उनका सहयोग कर सकते हैं। कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं यहाँ पर? यहाँ पर 13 गर्ल्स और 13 बॉयज़ हैं। आयोजन करता हूँ जिन्होंने हमें बुला करके हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा मीना सर को, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से 20 साल के बाद इस NSS के कैंप को फिर चालू रखा। हमारे लायक जो भी काम होगा तन मन और धन से हम आपका सहयोग करेंगे। और आदरणीय मीना जी, एक समय का अल्पाहार जब भी होगा उसकी राशि में दूंगा। बच्चों को अच्छे से नाश्ता कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं महाविद्यालय परिवार के डॉक्टर KN मीना सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने विचार हम सबके साथ व्यक्त करें। मैं हिंदी सा तरल सरल सा बहता हूँ, मैं हिंदी सा तरल सरल सा बहता हूँ। सूर तुलसी पंत निराला आदि की कथाएं कहता हूँ। कोई भी भाषा वह नहीं दिखला सकती मुझको, कोई भी भाषा वह नहीं दिखला सकती मुझको। मैं हिंद देश के मध्य में बाबा अग्निलाल की नगरी ब्यावरा में रहता हूँ। तालियों में मदद
ही रहे और उनका स्वागत के लिए हम भूलवा छूट गए, बच्चों ने छोड़। भारत माता की जैसा अमित भी है जिला महामंत्री जी ने बोला, वैसी स्थिति मेरी है कि जब वो पहली बार मंच पे गए तो मेरी पहली बार ही वो आप सभी चाटवा जो आप गोदगांव लिया है उसमें कैंप लगाने के लिए आए हैं। जो भी मेरे से अपेक्षा है, जो भी मेरे सहयोग होगा मैं आपका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले उनको शब्दों से स्वागत करता हूं। इसके पश्चात हमारे महाविद्यालय के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और इतने सादा है, तैयार है, ऐसे उदार व्यक्ति जो उनका मतलब मेरे शब्दों में ऐसी ताकत नहीं है, ऐसे शब्द नहीं है जो तारीफ करूं। तो हमारे अमित भैया जो अमित शाह इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर, मेरे तो साथ ही रहे, हम साथ में पढ़े हैं, जन अधिकारी अध्यक्ष तो बाद में रहे, इससे पहले मेरे तो हम तो क्लास में सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर K.N. मीना। ये एनएसएस का जो कैंप लग रहा है इसमें आप पदाधिकारी हैं? जी, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ और शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में लगभग 20 साल का सूखा था ये कैंप का। अभी तक 20 साल हो गए लगभग, इससे पूर्व कैंप लगे। तो हमारे कुछ जागरूक सक्रिय बच्चों के कारण और हमारे प्राचार्य महोदय के कारण और खुद मेरी सक्रियता के कारण ये कैंप लग रहा है। तो ये कैंप दिनांक 15 मार्च 2024 से दिनांक 21 मार्च 2024 तक रहेगा। ये विशेष अच्छा, कौन सी एक्टिविटी होगी इसमें? इसमें सुबह बच्चे उठते हैं लगभग 5 बजे के लगभग, तो वो उठते हैं, फिर हम उनको व्यायाम, पीटी, साफ सफाई आदि सभी गतिविधियां करवाते हैं। फिर स्वल्पाहार होता है, फिर गांव का भ्रमण प्रभात फेरी के लिए जाते हैं, प्रभात फेरी निकलती है। इसके पश्चात गांव के एक कोई सा मोहल्ला चुन लेते हैं, कोई सी गली चुन लेते हैं, तो उसका स्वच्छता से संबंधित सफाई भी करते बच्चे। कितने गर्ल्स से कितने बॉयज़ हैं कैंप में यहाँ पर? इसमें 15 लड़के हैं और 20 लड़कियाँ हैं। मेरा नाम मंजिता पवार है। मैं पीजी कॉलेज ब्यावरा की स्टूडेंट हूँ। मैंने एनएसएस ले रखा है और मुझे एनएसएस के बारे में अपने दोस्तों से पता चला और ये एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय सेवा योजना है जिसमें हम आगे बढ़कर समाज सेवा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा माँ शारदा को नमन करते हुए और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम और सभी मेरे
में सबसे ज़्यादा युवा होते हैं, उस देश का भविष्य सबसे ऊपर माना जाता है। और हमारे भारत देश में बहुत सारे युवाओं की संख्या है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने समाज एवं देश के लिए बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। नाम है आपका? अच्छा, आपने एनएसएस ज्वाइन क्यों करा है, क्या कारण है? एनएसएस हमें राष्ट्रीय सेवा करना समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा करना सिखाता है, इसलिए हमें एनएसएस ज्वाइन किया और इसीलिए हमें एनएसएस अच्छा लगता है। मेरा नाम आस्था बिकावत है। मैं महाविद्यालय ब्यावरा से छात्रा हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। मैंने जो राष्ट्रीय सेवा योजना है वो युवाओं में देशभक्ति के लिए को प्रेरित करती है और हम इस एनएसएस में हमें सिखाया जाता है कि हम किस तरह से राष्ट्र सेवा के लिए काम कर सकें और हम जैसे कि सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें यहाँ पे एकता का संदेश भी मिलता है। इस तरह हम सभी सारे भाई बहन साथ में काम करते हैं तो जो ये हमें एकता का संदेश देता है और साथ ही जिस तरह से हम हमारे आसपास कुछ गंदगी हो रही है तो हम स्वेच्छा से उसको साफ करने का यहाँ पे हमें सभी सीख मिलती है। और आज हमारा ये चाटा में 7 दिवसीय शिविर हो रहा है जिससे हमें सब कुछ किस तरह से हम सेवा राष्ट्र के लिए सेवा में काम करना ही हम सब सीखते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम ईशा सोंधिया है और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय की एक प्राउड एनएसएस वॉलंटियर हूँ। एनएसएस के बारे में मुझे कॉलेज के ही कुछ दोस्तों से पता चला। एनएसएस की स्टार्टिंग जो है वो 24 सितंबर 1969 को हुई। इसका जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू, यानी कि मैं नहीं तुम, मैं अपने स्वार्थ से पहले आपके बारे में, लोगों के बारे में, मेरे देश के बारे में सोचूंगी। एनएसएस के जो प्रेरणा पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो हर एक युवा के प्रेरणा पुरुष हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि खुद के स्वार्थ से पहले देशभक्ति होनी चाहिए। मैंने हर जगह देखा कि कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं देश की गाँव की स्वच्छता के बारे में बात करनी है तो एक एनएसएस वॉलंटियर हमेशा तत्पर रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए, जन सेवा करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने भी एनएसएस ज्वाइन किया है और मैं चाहती हूँ कि 7 दिवसीय शिविर में मैं ना केवल समाज सेवा करूँ बल्कि खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं सागर चंद जलनायक राष्ट्रीय सेवा योजना का लोगों का हूँ और आज हमारा यहाँ यूनिट कैंप स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से। यहाँ पर हमने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला मंत्री अमित शाह जी को बुलाया था, शर्मा जी को बुलाया था और उनका हमने स्वागत वंदन किया और उनके वक्तव्य सुने। और हमारी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसका एक ध्येयवाक्य होता है, उद्देश्य होता है, वो है व्यक्तित्व विकास के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। और इन्हीं शब्दों को हम अपने व्यक्तित्व विकास में लाना चाहेंगे और इसी के माध्यम से हम अपना व्यक्तित्व विकास करेंगे, ऐसी हमारी सभी स्वयंसेवकों की आशा है। एक बार जोर से एनएसएस की ओर से, एक बार जोर से एनएसएस की ओर से, प्रकृति के दुश्मन तीन, अरे
नाम जयश्री मेवाड़े है और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय की जो इकाई है एनएसएस की, उसकी गर्ल्स दल नायक हूँ। और आज हमारा जो 7 दिवसीय कैंप है दिनांक 15 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ था और आज हमारे बीच में भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा जी आए थे। हमने उनको बुलाया था, इनवाइट किया था कि वो आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और हमारा जो 7 दिवसीय कैंप है वो राम चाठा के हाई स्कूल में लगने वाला है, जिसका आज दूसरा दिन है। और हम शिविर के माध्यम से गांव की विभिन्न समस्याओं को जानेंगे और गांव वालों से भी चर्चा करेंगे कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर हम किस प्रकार से उनका सहयोग कर सकते हैं। कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं यहाँ पर? यहाँ पर 13 गर्ल्स और 13 बॉयज़ हैं। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे अतिथिगण सत्कार के लिए सादर आमंत्रित हैं। एनएसएस के कैंप में आप आए, कैसा अनुभव रहा आज का? ये शानदार कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं गांव की स्वच्छता को लेकर के उनके आगामी व्यक्तित्व विकास के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के ये कैंप लग रहा है। निश्चित रूप से ये चाटा गांव बेहद ही सौभाग्यशाली है जिसमें ये कैंप लग रहा है। निरंतर ऐसे कैंपों से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता तो आएगी सही, और आने वाले समय में जो मोदी जी का सपना है अखंड भारत की ओर, ये भारत बढ़ेगा। युवा शक्ति के माध्यम से भविष्य का नेतृत्व खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान जो विद्यार्थी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपने इस जीवन काल को, ये जो समय चल रहा है, उसका आनंद लें और भविष्य में भारत को विकसित और विकासशील कैसे बना सकें, इसके लिए अपना भविष्य संवार सके, इसके लिए अपना पूरा समर्पण दे, पूरा योगदान दे। ये उनको शुभकामनाएं। ये पूरे देश में इस ब्यावरा महाविद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना। दांगी सर परम आदरणीय हमारे दांगी सर जो हरिप्रसाद जी दांगी के जनपद विधायक अध्यक्ष, उनका मैं शब्दों से स्वागत करता हूं। तत्पश्चात हमारे राजगढ़ जिले की हमारी लगभग 20 साल से इकाई ना के समान थी। इन बच्चों ने इससे पहले नेहा ने बहुत मेहनत की, अक्षय था, उन्होंने इतनी मेहनत की, एक बच्चा था, धीरे धीरे फिर मैंने मेहनत की, तो 2 साल बाद 10 बच्चे हो गए, फिर धीरे धीरे अब 120 बच्चे हो गए। सर मेरा नाम अपने महाविद्यालय में कार्यक्रम होते ही रहते, जब भी बुलाए आधी रात। अभी सभी के गेहूं कट रहे हैं, किसी के क्या काम है, कुछ
काम चल रहा है फिर भी बच्चे, मैं कल देख रहा था सर कि मार्गदर्शन आपका सहयोग बना रहे तो बढ़िया रहेगा। तो मैं सभी का अपने तहे दिल से अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो फूल है, माला है और फूलों के हार, फूल है। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर KN मीना। ये एनएसएस का जो कैंप लग रहा है इसमें आप पदाधिकारी हैं? जी, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ और शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में लगभग 20 साल का सूखा था ये कैंप का। अभी तक 20 साल हो गए लगभग, इससे पूर्व कैंप लगे। तो हमारे कुछ जागरूक सक्रिय बच्चों के कारण और हमारे प्राचार्य महोदय के कारण और खुद मेरी सक्रियता के कारण ये कैंप लग रहा है। तो ये कैंप दिनांक 15 मार्च 2024 से दिनांक 21 मार्च 2024 तक रहेगा। ये विशेष अच्छा, कौन सी एक्टिविटी होगी इसमें? सुबह बच्चे उठते हैं लगभग 5 बजे के लगभग, तो वो उठते हैं, फिर हम उनको व्यायाम, PT, साफ सफाई आदि सभी गतिविधियां करवाते हैं। फिर स्वल्पहार होता है, फिर गांव का भ्रमण प्रभात फेरी के लिए जाते हैं। प्रभात फेरी निकलती है, इसके पश्चात गांव के एक कोई सा मोहल्ला चुन लेते हैं, कोई सी गली चुन लेते हैं, तो उसका स्वच्छता से संबंधित सफाई भी करते बच्चे। कितने गर्ल्स से कितने बॉयज हैं कैंप में यहाँ पर? इसमें 15 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर KN मीना। ये एनएसएस का जो कैंप लग रहा है इसमें आप पदाधिकारी हैं? जी, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ और शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में लगभग 20 साल का सूखा था ये कैंप का। अभी तक 20 साल हो गए लगभग, इससे पूर्व कैंप लगे। तो हमारे कुछ जागरूक सक्रिय बच्चों के कारण और हमारे प्राचार्य महोदय के कारण और खुद मेरी सक्रियता के कारण ये कैंप लग रहा है। तो ये कैंप दिनांक 15 मार्च 2024 से दिनांक 21 मार्च 2024 तक रहेगा। ये विशेष अच्छा, कौन सी एक्टिविटी होगी इसमें? सुबह बच्चे उठते हैं लगभग 5 बजे के लगभग, तो वो उठते हैं, फिर हम उनको व्यायाम, PT, साफ सफाई आदि सभी गतिविधियां करवाते हैं। फिर स्वल्पहार होता है, फिर गांव का भ्रमण प्रभात फेरी के लिए जाते हैं। प्रभात फेरी निकलती है, इसके पश्चात गांव के एक कोई सा मोहल्ला चुन लेते हैं, कोई सी गली चुन लेते हैं, तो उसका स्वच्छता से संबंधित सफाई भी करते बच्चे। कितने गर्ल्स से कितने बॉयज हैं कैंप में यहाँ पर? इसमें 15 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर KN मीना। ये एनएसएस का जो कैंप लग रहा है इसमें आप पदाधिकारी हैं? जी, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ और शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में लगभग 20 साल का सूखा था ये कैंप का। अभी तक 20 साल हो गए लगभग, इससे पूर्व कैंप लगे। तो हमारे कुछ जागरूक सक्रिय बच्चों के कारण और हमारे प्राचार्य महोदय के कारण और खुद मेरी सक्रियता के कारण ये कैंप लग रहा है। तो ये कैंप दिनांक 15 मार्च 2024 से दिनांक 21 मार्च 2024 तक रहेगा। ये विशेष अच्छा, कौन सी एक्टिविटी होगी इसमें? सुबह बच्चे उठते हैं लगभग 5 बजे के लगभग, तो वो उठते हैं, फिर हम उनको व्यायाम, PT, साफ सफाई आदि सभी गतिविधियां करवाते हैं। फिर स्वल्पहार होता है, फिर गांव का भ्रमण प्रभात फेरी के लिए जाते हैं। प्रभात फेरी निकलती है, इसके पश्चात गांव के एक कोई सा मोहल्ला चुन लेते हैं, कोई सी गली चुन लेते हैं, तो उसका
स्वच्छता से संबंधित सफाई भी करते बच्चे। कितने गर्ल्स से कितने बॉयज़ हैं कैंप में यहाँ पर? इसमें 15 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं।